नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। यूपी में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी के कई बड़े नेता मीटिंग करेंगे और मंत्रिमंडल और एमएलसी चुनाव पर भी मंथन होगा। यूपी के लिए तय किए जा सकते हैं पर्यवेक्षक विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया पर भी रखी जाएगी नजर। यानी कि देखिए, यूपी की जब हम बात कर रहे हैं, ये जो नई सरकार का गठन है उससे पहले महामंथन हो रहा है हर स्तर पर। किस तरह से जो है सरकार में किन लोगों को शामिल किया जाए, वो जो पूरा गठन होगा किस तरह से होगा। फिर हमने एमएलसी चुनावों का भी जिक्र किया, मंत्रिमंडल और एमएलसी चुनाव पर भी मंथन होना है। यूपी के लिए पर्यवेक्षक जो है वो तय किए जा सकते हैं, तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण। दिल्ली से विनीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार विनीत के पास चलते हैं पहले। विनीत, आज जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री कल पूरे दिन की हमने प्रक्रिया देखी, जिन जिन लोगों से वो मिले, आज का एक बार हमारे दर्शकों को अपडेट दे दीजिए। जी जीनत, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज वे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो नितिन गडकरी के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही साथ वो चुनाव प्रभारी व धर्मेंद्र प्रधान के साथ जो है वो लंच का उनका कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ चुनाव के जो सह प्रभारी में रहे हैं अनुराग ठाकुर, उनके साथ वो मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पर इन मुलाकातों को अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर ये जो मुलाकात है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है इन नेताओं का जिस तरह से सहयोग रहा, इसको लेकर के वो धन्यवाद देंगे, शिष्टाचार भरे मुलाकात में करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विधान परिषद के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी मंथन होगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात जो कल हमने देखा कि लगभग 2 घंटे की मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हुई, वो काफी महत्वपूर्ण में हो जाता है। क्योंकि इससे न सिर्फ उन्होंने नेता प्रधानमंत्री को उन्होंने आमंत्रण दिया, धन्यवाद दिया, बल्कि आगे की भी जो रूपरेखा है उसको लेकर के भी चर्चा हुई। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो गरीब कल्याण योजना है, जिसके तहत मुफ्त राशन जो है वो गरीबों को दिया जा रहा है, उसकी जो समय अवधि है वो खत्म होने वाली है। तो किस तरह की रणनीति जो है वो बनाई जाए, और पीएम नरेंद्र मोदी का मानना है कि किस तरह से जो है वो गरीबों पर बोझ न पड़े, इसको लेकर के चर्चा हुई। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से हमने देखा कि छोटे किसान जो है पूर्वांचल में रहते हैं, वहां पर जो जिस तरह से आवारा पशुओं की समस्या है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के वायदा किया था कि वो आवारा पशुओं की समस्या को समाधान करेंगे। तो इसको लेकर के भी सरकार की क्या रणनीति रहेगी, इस पर ये भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार बनेगी तो हम जल्द से जल्द कोई नई पॉलिसी लाएंगे। आवारा पशुओं का आपने जिक्र किया। अनामिका हमारे साथ। अनामिका, लखनऊ में क्या चर्चा है? क्योंकि एमएलसी चुनाव, और हम ये देखते हैं कि चुनाव छोटा हो बड़ा हो किसी भी तरह का हो, बीजेपी सुपर एक्टिव मोड में रहती है। तो महामंथन दिल्ली में हो रहा है, लखनऊ में क्या चर्चा है? और देखिए, बड़ी चर्चा इस बात को लेकर के है कि नई सरकार के गठन को लेकर जो डिप्टी सीएम से लेकर के बहुत सारे पद ऐसे हैं सरकार में मंत्री बनाए जाने से लेकर के, क्योंकि कुछ इस बार नए चेहरे भी बहुत ज्यादा आशान्वित हैं कि उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, तो माना यह जा रहा है कि इस बार उनको रिटायरमेंट दिया जाएगा या फिर उनको अलग अलग जगहों पर रखा जाएगा, बशर्ते बस मंत्री नहीं बनाया जाए उनको। इसके अलावा डिप्टी सीएम के पद को भी लेकर चर्चाएं चल रही है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो इस बार डिमांड में है जातिगत आधार को लेकर के, तो माना यह जा रहा है कि उनको मौका मिल सकता है। तो मंत्रिमंडल से लेकर के जो एमएलसी की सीटें हैं, जैसे आपको याद होगा जीनत की चुनाव से पहले भी जिनको टिकट नहीं मिला था, जैसे अपर्णा यादव को ले लिया जाए, कुछ चेहरे और भी ले लिया जाए जो दल छोड़ करके बीजेपी में तो आए लेकिन चुनाव नहीं लड़े। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ये जो मौका है, ये वही मौका है जहां पर अलग अलग दलों से लोगों को जो आए थे उनको ऑबलाइज किया जाएगा, उनको एडजस्ट किया जाएगा। और चूंकि एमएलसी के चुनाव भी इसी बीच में है, अगर हम शपथ ग्रहण की बात की जाए तो 21-22 का तारीख का जिक्र आ रहा है बार बार, लेकिन 15 से नामांकन शुरू हो जाएगा एमएलसी के लिए, 19 को नामांकन खत्म हो जाएगा एमएलसी के लिए, 21 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 9 को वोटिंग होगी, 12 को काउंटिंग होगी। यानी कि 19 से पहले ये तय हो जाएगा कि किन किन चेहरों को पार्टी एमएलसी के तौर पे आगे बढ़ाना चाहती है, और जिन जिन चेहरों को पार्टी आगे बढ़ाना चाहती होगी, बेशक उसमें से कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो बहुत हद तक एडजस्टमेंट्स, ताकि किसी तरह की कोई नाराजगी ना हो। और हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि 24 बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो उसका एक आप ये कहें कि छाप नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका अनामिका, तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए आप दोनों के पास हम आते रहेंगे, बातचीत करेंगे।